खूबसूरत फंक्शन है, इसका नाम है अरिथमेटिक सीरीज। क्या है? अरिथमेटिक सीरीज। चलिए अरिथमेटिक सीरीज क्या कहती है? अरिथमेटिक सीरीज ये कहती है कि जी अगर कोई चीज तुम्हें इस तरह की सीरीज की फॉर्म में लगाए, सीरीज और सीक्वेंस में क्या फर्क होता है ना? क्या तुम्हें फर्क नजर आ रहा है इसके अंदर और उस वर्ड के अंदर? क्या फर्क? क्या प्लस? हाँ, यानी वो पहले कॉमे लगे हुए थे ना, अब क्या चीज है, अब वहां पर एडिशन हो रही है। इसका मतलब क्या है? हमें अब यहाँ पर वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वहां वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी। वहां क्या इंपॉर्टेंट था? वहां था स्टेप इंपॉर्टेंट और फोर्स स्टेप साइज भी, वो उससे डिवाइड करता है ना। यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर ये चीज है कि तुमने निकाला क्या है? तुमने निकाला ये कि इस जो सीक्वेंस सीरीज है ये क्या होती है, यदि समेशन करो तो क्या होता है? समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, आप बेटा आपका इमरान, हमारा नाम सिकंदर आजम। अच्छा, सिकंदर आजम से मैं पूछता हूँ, नहीं सिकंदर आजम को तुम देख रहे हो? हाँ देखो भाई, सिकंदर आजम सामने बैठे। सिकंदर आजम से के बारे में जी आपसे सवाल किया गया इमरान से, आप तुमने उससे नहीं होना, ठीक? कोई जवाब तो वो देगा, वो तुम्हें पता लग जाएगा थोड़ी बार। अच्छा जी, मैंने जी इमरान से पूछा सिकंदर की हाइट कितनी, खड़े हो ठीक है, कितनी हाइट है? 5'10", तो बता रहा हूँ 6 तो एटलीस्ट होगी, 5'11", अच्छा जी, अगर हम एक सवाल करते हैं इमरान से, हो गई बिस्ती कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, और ये जवाब में कहता जी एक मिनट, तैयब से लंबी चिमटी से बड़ी है, चिमटी से बड़ी हाइट। अब ये बात तो उसकी ठीक है ना, गलत नहीं है, लेकिन तुम गुस्सा है ना, आगे गल की थी तू, है ना। अच्छा, इस तरह मैं कहता हूँ कि जी ये जो तुमने बड़ी होने के बारे में बात की, ये बात ठीक है ना, लेकिन क्या ये सही बात है? नहीं। क्यों सही बात है? हाँ, यानी कि बात ये कि आपको आपने अगर अप्रोक्सीमेशन देनी है तो यार थोड़ी सी कोई क्लोज तो विजुलाइज तो कर सकते हैं, छोटी से कुछ बड़ी है बस, ठीक है। बात यह है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा तो रियलिटी के करीब भी होना चाहिए। जी मैं कहता हूँ जी चलो छोटे वाले की तरफ से नहीं, लोअर से बाउंड ना करो। लोअर से बाउंड का मतलब क्या है? लोअर से बाउंड कि कम से कम इससे बड़ी है। मैं कहता हूँ चलो अपर बाउंड बताओ, मैं कहता हूँ जी मीनार पाकिस्तान से छोटी है, ठीक है। आप तो उसे बहुत ही गुस्से चढ़ गया, देखो है ना। अब बात यह है कि बात ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दरमियान में इतना बड़ा गया, चूंटी से बड़ी है तो मीनार पाकिस्तान से छोटी है, ये क्या बात है भाई, है ना। ये कोई सही एस्टिमेट है ना। असल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन का कोई एस्टिमेट होता है, और एस्टिमेट ऐसा होना चाहिए जिसको ना देख के सबको समझ में आ जाए। एक ऐसा पैमाना होना चाहिए जिस पैमाने को देख के सबको समझ में आ जाए, अच्छा यार ये अभी हम तुम्हें एक पैमाना बताएंगे, मैं तुम्हें अभी बात कहूँगा तो सवाल समझना, अच्छा यार ये हो रहा है यानी। और सबसे खूबसूरत बात ये कि मैं वो कहूँगा ना कि इतनी है, वो सारे पूरी दुनिया में जो भी बंदा बैठा हुआ ना कंप्यूटर से पता लग जाएगा हाँ ये दे सकता है प्रोग्राम से बात है, ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या खूबसूरती है इसकी, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, हमारा टाइम कर सकते। अब मैं तुम्हें प्रूव दिखाता हूँ, ये जो समेशन होता है ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, मैं अभी तुम्हें प्रूव दिखाता हूँ। ये समेशन ना लेस देन और इक्वल टू होता है n²। यस सर, ठीक है। अभी हम प्रूव दिखाते हैं कि ये ना समेशन जो है ना लेस देन और इक्वल टू n² होता है, ठीक है। तुम उमर के पास पढ़ो? नहीं, उनके पास, हाँ चलो उमर के पास कहाँ पढ़ा है? और आप भी कोई इमरान। अच्छा, ये आपने सामने करना है, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये समेशन ना, ये समेशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू n², ठीक है। लेस देन और इक्वल टू ज़्यादा मजा आता है उम्र
सबको सवाल समझ आ ज़्यादा गया? ठीक है, समझ अभी हम आपको प्रूव कर दिखाते हैं। अब प्रूव कैसे करते हैं? हंसी में था। इमरान, क्या मैं ये कह सकता हूँ अब एन कोई बड़ी सारी वैल्यू, कोई बड़ी सारी वैल्यू, तो 1 मिलियन 1 मिलियन जितना मर्जी रखो, ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दो। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो एन है ये इस 1 से बड़ा होगा? 1 बड़ा या एन बड़ा? एन बड़ा, हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 जो है वो एन से छोटा है या इसके इक्वल है, ठीक है, बोलते हैं एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और एन की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है सर? मैंने एक्सप्रेशन इतना सा लिखा हुआ है, अच्छा फिर ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा। अच्छा, एक और बात, क्या मैं कह सकता हूँ टू बी लेस देन और इक्वल टू एन, है ना, 3 बी लेस देन और इक्वल टू एन, है ना, कह सकते हैं 4 बी लेस देन और इक्वल टू एन, 5 बी लेस देन और इक्वल टू एन, और इस तरह चलते 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 आखिरी वैल्यू तो हमें पता है इक्वल टू हो जाती है एन की, तो मैं लेस देन और इक्वल टू भी कह ही सकता हूँ, है ना, एन की लेस देन इक्वल टू इक्वल नहीं कह सकता, इक्वल नहीं है, इक्वल तो कह सकता हूँ, तो लेस देन और इक्वल टू और लगाते तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए चल जाता। है ना, कह सकता हूँ, कोई इतराज तो नहीं, इतराज 10 दे भाई, कोई बात नहीं नहीं, सर सही समझा, ठीक है बात। ठीक है सर। अच्छा, मुझे दो कि अब मैंने इस चीज को करना था एस्टिमेट, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ठीक है, ये जो मैंने जिस चीज से बाउंड किया ये ठीक है ना, ये ना वन, ये मैं इसके दरम्यान भी ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड, ये भी ऐड कर, एन टाइम दैट कितनी दफा एन ऐड हो, तूने चुप हो जा, मुझे छितर मारना, अब तो एक बार बोला मुझे क्लास बाहर निकाल, वो भी बैठी है, वो तो नहीं छेड़, वो तेरे साथ पीछे बैठा, वो भी नहीं छेड़, ठीक है, एन को मैंने कितनी दफा ऐड किया, एन तक ऐड, कह सकता हूँ कि ये बराबर है किसके एन स्क्वायर, है ना, किसके बराबर, एक्चुअली अगर ज़्यादा प्रिसाइज लिखना है एन टाइम, क्योंकि 5 को 10 दफा ऐड करो तो क्या बनता है, ये बता देता हूँ, 5 इंटू 10, अगर मैं 5 को 50 दफा ऐड करूँ तो 5 इंटू 50 बन जाता है ना, इस तरह अगर मैं 5 को n दफा ऐड करूँ तो 5n बन जाता है, सो मैं n को n दफा ऐड करूँ तो वो n टाइम्स n यानी n स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा gn है, अपने कॉपी पे नहीं, हाँ कॉपी पे नहीं किसी कैसे कॉपी कर लो, अपने क्लास सीरीज की एक कॉपी पे नहीं है, कॉपी आपने कह मैंने ना बाउंड किया है, आपने कह के हर वैल्यू जितनी मर्जी तुम खींचो वैल्यू कितनी हो सकती है, हाँ कितनी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, इससे ज़्यादा नहीं इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैं उससे बाउंड करता हूँ, थोड़ा पीछे जरूर बड़े आए ना, लाभ बड़ी बने हुए हो, पीछे यहाँ पीछे, ये मेरा जी है और ये मेरा एफ है, ठीक है ना। अभी हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया है कि एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, ऐसी नहीं बस, और ये क्या है, ये था 1 + 2 + 3 + 4 डाटा प्लस n is less than or equal to n + 9n n square, ठीक है। बाय द वे अगर मैं इसको बड़ा n कह रहा हूँ, इसको भी बड़ा n कहते हैं, इसको भी बड़ा n, ठीक, ये बस थोड़ी नोटेशन है, अच्छी बात होती है, ठीक है। ये मैंने प्रूव की है, क्या इसे कहते हैं अपर बाउंड, क्या कहते हैं सर, अपर बाउंड, ठीक है, क्या कहते हैं सर, अपर बाउंड। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, अगर लाइक मैथमेटिकली देखा जाए अभी भी n स्क्वायर, ये जो उसका n स्क्वायर आया था उसमें और n में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा n स्क्वायर में और इसमें हाँ जी, बहुत बड़ा डिफरेंस, यू राइट, तो फिर मैं भी प्रूव करूंगा कि ये ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सर आप आइटरेटिव नहीं मैं देखते, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि इसमें बड़ा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक मैं भी proof- ठीक ठीक है? मैं भी प्रूव करूंगा ये, तो मैंने एस्टिमेट किया था ना, ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, अच्छा ठीक है। सर आप इसको हाँ? n + 1 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्या n + 1 से कंपेयर नहीं कर सकते, एंड मतलब
तो n+1 की वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली नहीं मैंने 1 से लेकर n तक ऐड किया। अब ऐसे करिए अगर आपने कंपेयर ही करना है तो आपने एक बड़ी बाउंडिंग करनी है ना हाँ कंपेयरिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना तो आप ये कह रहे हैं कि आप n दफ़ा चलेंगे अब आप 1 से लेके n+1 तक चलाएं तो वो हमेशा n से बड़ा होगा। हाँ लेकिन वो एक उतना बड़ा सा स्पेशल लिखना पड़ेगा। तुम कह रहे हो ये बात तुम्हारी ठीक है, गलत नहीं कि 1 से लेकर n तक ऐड करो तो 1 से लेकर n+1 से तो कम नहीं होगी। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली 1 से लेकर n² तक ऐड कर दो उससे भी कम होगा। लेकिन क्या ये बेहतर बाउंड है? और दूसरी बात ये कि ना 1 से लेकर n तक ऐड करना ये इमेजिन करना मुश्किल है। n² इज सच ए ब्यूटीफुल टर्म, कहते हैं यार n² से कम। नहीं अगर आपको टोटल टर्म्स पता है तो अंदर का पता करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं तो ये पढ़ा था। तो ये ना एक्चुअली पता है एक ना एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ना ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि आप ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? और जो शॉर्ट फॉर्म जो होती है ना वो ऐसी इतनी भी शॉर्ट नहीं होती, वो बड़ी बड़ी प्रिसाइज मीनिंग देती है। अभी आपको बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? चार लिख देगा। अभी ना मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये अब मैं ना इसको लोअर बाउंड करता हूँ। क्या करता हूँ? लोअर बाउंड मतलब है ये समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू किस क्वांटिटी से, ठीक है? इमरान यहाँ मैंने सबसे किससे रिप्लेस किया था? सबसे तो ना सबसे बड़ी वैल्यूज है ना। अब ऐसे करते हैं इसको अपने छोटे से बाउंड करना, इसकी लोअर बाउंड बताना। ऐसे करते हैं कोशिश करते हैं सबसे लोअर वाली वैल्यू से रिप्लेस करना। तो ये क्या हो जाएगा 1 so must be greater than or equal to 1 plus 1 greater than or equal to plus 1 greater than or equal to plus 1 greater than or equal to plus 1 1 कितनी दफा ऐड हुआ है? 1 बताओ n times। तो 1 into n कितना होता है? n होता है। तो ये हो गया 1 times n, ठीक हो गया? इमरान निकलो यहाँ से, यहाँ बैठ बैठ। सिकंदर बेटा आप यहाँ बैठ। आराम से बैठ। दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? मोहित। आप आ गए। अरहम बेटा आपका नाम क्या है? हेडफोन्स पकड़। अहमद। हेडफोन्स उठा ले। नो अरहम उठा ले हेडफोन्स। अभी है सिस्टम। अच्छा अरहम 1 plus 2 plus 3 मैंने क्या किया थी? मैंने लोअर बाउंड निकालनी थी। लोअर बाउंड करने के लिए छोटी वाली वैल्यू रिप्लेस कर, ठीक है? तो ये 1 कितनी दफा मैंने ऐड किया? n दफा। तो ये जी आ गया क्या 1 और n और ये आ गया n, ठीक है? ये कितना बना है? अपर बाउंड है इसकी n² और लोअर बाउंड से कितनी है? तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो ये कि अगर कोई एक फंक्शन कोई मेरा फंक्शन है और मैं कह दूं ये लेस देन अरे इधर हाथ बाजू रख लो। और ग्रेटर देन और इक्वल टू है n के, है ना? तो मैं पता क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ये फंक्शन ये इससे तो बड़ा और इससे छोटा है। n में और n² में कितना फर्क होता है? मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। सर मैं वैसे लेट्स से n की वैल्यू 1 मिलियन कितनी है? 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10 लाख, है ना? लेट्स से n की वैल्यू है 1 मिलियन। तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो फंक्शन जो होगा तो ये 1 से लेकर 1 plus 2 plus 3 और ये 1 0 0 0 0। तुम कह रहे हो ये जो सामने खड़े ना तो ये बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ये बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलियन और लेस देन और इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है? 12 0 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 0। ये पता कितना होता है? ये होता है 10 लाख, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। सर यही मेरा क्वेश्चन था कि बहुत बड़ी रेंज है। 10 खरब। तुम कह रहे हो जी उसकी जो दौलत है ना वो मैं कहता हूँ जी 10 लाख से लेकर
10 खरब के दरमियान में, है ना? ये कितनी स्टूपिड बात है। यस सर। हाँ? कितनी स्टूपिड बात है। स्टूपिड का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ मतलब ये है कि 10 लाख तो कुछ भी नहीं होता। ये 10 लाख तो मेरी बेटी की वैल्यू है, ठीक है? 10 खरब अब तेरी खैर हो गई, ठीक है? ये तो बहुत बड़ी वैल्यू। बिल गेट की गल्ला हो रही है ना? ये मैं कहता हूँ किसी की दौलत जो 10 लाख से ज़्यादा है जी, और 10 खरब से कम है। आप इसका मैं कहने किस मैं तुम किसी के घर रिश्ता लेने जाते हो और कहता हूँ उसकी कमाई जी 10 लाख से ऊपर है और जी 10 खरब से कम है, तुम्हें जूते मार के बाहर करोगे, मुझे सीधा निकाल दो। की गल्ला कर रहे हैं, है ना? ये समझ में आई बात? इसका मतलब है ये जो n और n स्क्वायर है, ये जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने हमारे सिकंदर आजम भाई की मैंने पूछी हाइट, उसने कहा जी चोटी से बड़ी है, माउंट एवरेस्ट से छोटी है, ठीक है ना? ये बिल्कुल वही फर्क है, एक्चुअली इससे भी ज्यादा फर्क है, उससे भी ज्यादा फर्क है। सर मेरे जहन में स्टेटमेंट घूम रही है, कंफ्यूज कर रही है। अच्छा मेरे एक बात सुनो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी भी फंक्शन को बाउंड कर रहे होते हैं तो मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और मैथमेटिक्स में इसके लिए लफ्ज़ यूज होता है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन, ठीक है ना? जिससे हमने लेस देन और इक्वल टू बाउंड प्रूव किया और ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव किया, ये दोनों के दोनों फंक्शन एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे होने का मतलब क्या है? एक जैसे होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई g ऑफ n था तो यहाँ पर भी वो g ऑफ n ही होना चाहिए। हाँ, आपको ये इजाजत है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो और वहाँ पे भी और कोई यहाँ कोई और कांस्टेंट, बस इससे ज़्यादा इजाजत नहीं है। फंक्शंस जो हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि बाउंड क्या हो सकती है? अगर यहाँ पर भी n स्क्वायर होती और यहाँ पर भी n स्क्वायर होती, वो एक्सेप्टेबल है। ये फॉर एग्जांपल 1/10 n स्क्वायर होती, दैट इज फाइन। 1/10 स्क्वायर का मतलब क्या है? 1/10 स्क्वायर होगा ना, 10 खरब से 1 अरब निकाल एक जीरो निकाल दो, वो 1 खरब और 10 खरब में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 10 लाख में और 10 खरब में ज़मीन आसमान का फर्क पड़ता है। समझाएगा? यानी कांस्टेंट रिमूव, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज फाइन, लेकिन ये डिग्री का फर्क हो, ये कोई बहुत बड़ा, ये ऐसी है कि ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। ये इसीलिए कहते हैं कि आप ये दोनों फंक्शन जो होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों की दोनों सेम फंक्शन से होनी चाहिए। अगर वो आपने कर ली, इसका मतलब है आपने क्या किया? प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व। अभी तक हमने गंदी एग्जांपल्स किए हैं। अभी तक हमने गलती एग्जांपल की, अभी हमने एक्चुअली बाउंड जो निकाला है वो गलत निकाला है। गलत से निकाला है कि एक्चुअली हमने अपर बाउंड किया तो n स्क्वायर आया और लोअर बाउंड किया तो n आया। अब मैं आगे अब मैं जाके ना इसको बाउंड करूंगा और ना एक्चुअली इसकी क्लोज बाउंड करूंगा। क्लोज बाउंड का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर n स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर भी n स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पर अगर n आ रहा और या यहाँ पर अगर n आ रहा तो यहाँ पर n आएगा, ठीक है? या अगर यहाँ कोई और फंक्शन आ रहा है तो वहाँ पर वही फंक्शन, ठीक है? समझ में आ गई? यस सर। ये बात समझ आ गई? आप समझे क्या करते हैं? ये हमने बाउंड निकाल दिया, देखना आप क्या करें। सर ये जो सीरीज एक मिनट बात करें। आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज ब्रेक नहीं हुई, ठीक है? अब देखो, ये जो हमने ट्रिक लगाई थी, इमरान से हमने सबसे किससे रिप्लेस किया था? लोअर बाउंड निकालने के लिए। ये कौन सी वैल्यू थी? सबसे नहीं, प्लस तो है, ये क्या है? सबसे छोटी वैल्यू, है ना? अब देखना, मैं कुछ ट्रिक करूंगा वही काम छोटी वैल्यू से रिप्लेस करने वाला, लेकिन ऐसा कोई स्मार्ट काम होगा ना कि स्वाद ना आया तो पैसा वापस, ठीक है? चलो ये देखो, ये कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स, है ना? मैं ना पहली हाफ को इग्नोर मार देता हूं, है ना? मैंने क्या बात किसकी बाउंड निकाल दी? मैंने लोअर बाउंड निकाल दिया। लोअर बाउंड का मतलब क्या है? कि मेरा जो भी सम आना चाहिए उससे ग्रेटर आना चाहिए, उससे ऊपर आना चाहिए। अच्छा, जो सम हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअली जो भी आंसर हो उससे ऊपर होना चाहिए, है ना? ठीक है? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू हमने निकाल लिए, ऐसे। अब हम ऐसा करते हैं, वो ऊपर वाली चीज हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है f ऑफ n,
ये जो फंक्शन एफ ऑफ ये वाला, क्या कह सकता हूँ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस प्लस n/2 प्लस या नहीं है नहीं लगा है ये मुझे नहीं पसंद, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n/2 तुमने बोला नहीं साला, ठीक है n/, यार ये वीडियो जरूर अपलोड करें, ठीक है अब ये बोला तो सही यहाँ पे ऐड और फिर आएगा n/2 प्लस n/2, ठीक है थोड़ा आगे लिखो प्लस n/2 प्लस n/2 सही लेस देन और इक्वल टू, हमने प्रूव करना है f ऑफ n, है ना? सही है, अभी तक तो इक्वल टू है, इक्वल टू है अभी तो। अब तो इक्वल टू है। अगला स्टेप देखना क्या, मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं ना क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस f ऑफ n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहली हाफ टर्म में उठा के बाहर फेंक, ठीक है ठीक है, तो मैंने पूछा चल मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। चुप यार, 1 2 3 4 तुम और तुम, ठीक है तुम चल नहीं मैं भी और तुम नहीं अच्छा है तुम्हारा जब तक हाँ नहीं आएगा ना तब तक मैं नहीं आगे चलूंगा, ठीक है ये जो भी बोल रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है जैसे हम तंग करने के लिए आया मैं थोड़ी देर बाद निकाल दूंगा बात या दोबारा बोलेंगे, ठीक है तो प्लीज आप लोग बोलें ये जो भी कह रहे हैं चलने मार, ठीक है समझना है, तुमने कह रहा नहीं मानना, ठीक तो ये समझ में आई बात, ये इससे बराबर है, इसके बराबर है, मैं ना इसकी पहली हाफ टर्म में इग्नोर मार, तो कह सकता हूं मैं f ऑफ n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 प्लस n/2 प्लस 2 प्लस प्लस n/2 प्लस, कह सकता हूं क्या किया मैंने ना, क्या किया बताओ, फर्स्ट हाफ हमने प्लस फर्स्ट हाफ मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ये समेशन होगी वो मेरी f ऑफ n से कम होगी, आधी टर्म में उठा के बाहर फेंक दी, सही है? अब मैं एक और काम भी करता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इवन ये जो सम है ये एक और चीज से भी कम होगा, कैसे, यहाँ पे लिखूं n/2, यहाँ पे लिखूं प्लस दोबारा से n/2, ये इग्नोर मार, प्लस ये भी कर दूं क्या n/2 प्लस n/2 प्लस n/2, ये मैंने क्या किया, याद है कि मैंने ट्रिक की थी, कौन सी वाली वाला, सबसे छोटी वाले से रिप्लेस किया था, यहां पर मैं वही कर रहा हूं, सबसे छोटी वाले से रिप्लेस कर रहा हूं, मुझे बताओ ये कितनी टर्म है, नहीं n/2 टर्म है, और हर एक एटलीस्ट कितनी n/2, है ना? इसका मतलब है ये सम किसके बराबर हुआ, n/2 टाइम्स n/2, दैट इज n² by 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सम है ये बराबर है ग्रेटर देन 1/4, है ना? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो g ऑफ n है यही इसी चीज से ही मैंने बाद में भी बाउंड कर दिया, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट है c1, यहाँ कांस्टेंट है c2, c1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 और यहाँ c2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इसे कहते हैं, अब मैंने सिकंदर आजम की जो हाइट नापी, मैंने कहा जी 5 फुट से बड़ी है और 6 फुट से छोटी है, ठीक है, अब ये रीजनेबल बात है, वरना पहले जो बात चल रही थी वो च्यूटी और माउंटेन की अब मैंने जो बाउंड निकाली वो बड़ी क्लोज, समझ आएगा, ठीक है, समझ आएगा, नहीं रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, अगर ना हुआ थप्पड़ मार कांस्टेंट क्यों इग्नोर कर, बिगो की टर्म के अंदर कांस्टेंट क्यों इग्नोर देखिए आप लोअर एंड कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि यार तुमने कभी ये सुना है मोदी खरबोपति है, मतलब नहीं 5 खरबोपति है, नहीं सर कोई क्या सुना है? बोले नहीं सुना, मैं 1000 यार वो लाखों का मालिक है, ठीक है
वो हम ये तो नहीं कहते यार वो 5 लाख कमा लेगा, ठीक है, हाँ ना, और फिल्मों में तो हो सकता है लेकिन 5 करोड़ की डील है बड़ा, लेकिन आमतौर पर करोड़ों की डील, ठीक है, ठीक। एक्चुअली इसकी एक वजह तुम थोड़ी सी देर तुमने बेटे से पढ़ा एल्गोरिथम जब तुम पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। एक्चुअली ये होता है कि ना कि जब कोई चीज़ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो कांस्टेंट से जब हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर की स्पीड धीरे बढ़ती जा रही है तो उसमें ना ये कांस्टेंट है वो इतना फर्क नहीं डालते एज कम्पेयर टू अगर कोई एल्गो है जो कि मैं पॉलिनोमियल में डिक्रीज कर, ठीक है, बड़ा बड़ा एक मैंने एल्गो बनाया जो n स्क्वायर टाइम लेता है, ठीक है, एक है जो मैं कहता हूँ n स्क्वायर बाय 100 टाइम लेता है, ठीक है, ये नहीं क्या 1/100 टाइम फास्टर, लेकिन एक एल्गो है जो n टाइम लेता है। अब n स्क्वायर बाय 100 जो है वो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है एज कंपेयर टू n के, क्यों? क्योंकि वो था अगर n की वैल्यू 1 बिलियन ले तो वो बनती है कि क्या कितनी n की 1 बिलियन इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 9, ठीक नहीं है, बता। यस यस सो जी कोई अगर कोई मेरा एल्गो है जो कि n स्क्वायर बाय 100 टाइम लेता है, जिसका मतलब क्या है वो 10 रेज़ टू पावर 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम लेगा व्हिच मींस 10 रेज़ टू पावर 18, ठीक है, 10 रेज़ टू सॉरी 100 जो कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर एसेंशियली आंसर आएगा 16, जी, इतना टाइम लेता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एल्गो है जो कि n टाइम लेता है, n स्क्वायर नहीं बल्कि n टाइम लेता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक्चुअली सिर्फ 10 रेज़ टू पावर 9 यानी कि ये एक्चुअली इस एल्गो से कितना फास्ट हो गया, ये एक्चुअली 10 रेज़ टू पावर 7 टाइम फास्टर हो गया, यानी 1 करोड़ गुना ज्यादा फास्ट हो गया। सरफराज उस एक मिनट बस, ये तो मैंने अभी n की वैल्यू कितनी ली थी 9 ली थी, अगर मैं 1 टेरा ले लेता तो वो 10 रेज़ टू पावर 12 हो जाता, ये इसका स्क्वायर होता, ये 10 रेज़ टू पावर 24 हो जाता, और ये डिवाइड बाय 100 हो भी जाता तो कितना हो जाता, वो 10 रेज़ टू पावर 22 हो जाता, और ये कितना होगा वो ये सिर्फ 10 रेज़ टू पावर 9 ही है, 12 ही है, तो वो और भी ज्यादा वो जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट, यानी जो टर्म के स्क्वायर का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कंपेयर टू द फ्रैक्शन। ठीक है, वो समझ आ गई। ये तो स्पीड के मायने में हो गया ना, हाँ? ये तो स्पीड के मायने में हुआ, हाँ। ठीक है। लेकिन जब आप बाउंड कर रहे हैं तब आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं चाहिए। एक और नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो ये कि हम जब भी ये बाउंड निकाल रहे होते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो इमेजिन करो इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, तो ये इनपुट मिल रही है ना वो इन्फिनिटी जा रही है, ठीक तो उसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसकी टर्म यूज होती है कि ना हम ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये समझ में ना भी आए तो परेशान हो जाएगी, वो ना होता ही है कि हम ना अज्यूम करते हैं कि जो n है ना वो ना इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना तो कोई अगर मेरा फंक्शन है फॉर एग्जांपल वो n स्क्वायर टाइम लेता है, वो भी और एक है लेट्स से n स्क्वायर नहीं बल्कि n स्क्वायर बाय लेट्स से 1000 टाइम, और एक है जो कि n टाइम। अब सवाल ये है कि कौन सा एल्गोरिथम फास्टर है, इधर होना, इधर वाला फास्टर, या लेट्स से इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं वो भी अलग होगा, अभी भी हो, इवन मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं अभी भी है, अभी भी हो, अभी भी अलग होगा। ठीक है। 1000 छोड़ो मैं सिर्फ 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करूं अभी भी अभी भी ये फास्टर, क्यों? क्योंकि दोनों की रेशियो लो, रेशियो क्या बनती है वो होता है लिमिट f of x over g of x, G of x. अगर मैं और n of x approaches to infinity पे लेता हूं तो अगर ये 0 को अप्रोच करता है ना इसका मतलब है ऊपर वाला एल्गो बहुत छोटा है इससे, क्योंकि वो n जब x बहुत बड़ा देता हूं तो ये खत्म हो जाता है, और अगर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, कौन सा बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा, ठीक है ना। और अगर वो तकरीबन कांस्टेंट के बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 16 के बराबर, इसका मतलब क्या है? बहुत छोटा, इसका मतलब दोनों के दोनों तकरीबन सेम है, क्लोज बाउंड है, क्लियर हो गया। अच्छा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हो गया। मतलब दोनों के दोनों के दरमियान में कांस्टेंट्स का डिफरेंस है, कांस्टेंट का डिफरेंस ज्यादा मैटर नहीं करता, यानी कांस्टेंट का मतलब पता क्या है, और 16 आने का मतलब ये कि अगर मैं यार 16 कंप्यूटर लगा लूं ना साथ तो वो दोनों एक दिन परफॉर्म करेंगे, हो गया, clear हो लेकिन अगर मैं कह दूं कि दोनों में डिफरेंस आया किसका n का, तो उसका मतलब क्या है भाईजान, आप इनपुट आप 1 मिलियन लेंगे तो वो 1 मिलियन टाइम मास्टर हो जाएगा, है ना, और अगर वो 1 बिलियन लेंगे 1 बिलियन टाइम मास्टर हो गया। जाएगा, टाइम फास्टर हो जाएगा, जी slow हो जी जाएगा, जी, इसलिए स्लो फास्ट हो जाएगा, जल्दी फास्टर हो जाएगा, या ठीक है। I mean, या अगर मैं अगर रेशियो ले तो n आता है तो ये होगा 1/n आता है तो वो ऊपर वाला जो है वो फास्ट होगा, ठीक, ठीक बड़ी पॉइंट। क्लियर हो गया सब। खैर जी ये तुम्हें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, इसके बारे में जो बातें की है वो अभी आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, ठीक है।
अच्छा अब हम चलते हैं आगे। अब मैं कौन से एक्सरसाइज ये हमने 1 से लेकर m तक ऐड किया और ये m स्क्वायर बाय 4 से बाउंड हो गया। इसका मतलब क्या है, ये लोअर बाउंडेड बाय भी n स्क्वायर है और ये अपर बाउंडेड बाय भी n स्क्वायर है। बाय द वे मैंने 1 बाय n बाय 2 किया ना, ये n बाय 2 मैंने m ही ले लिया, मैं इवन n बाय 4 भी ले सकता हूं। n बाय 4 करेंगे तो मैं मेरी कितनी टर्म हो जाएगी n बाय 4 और यहां आएगा 3m बाय 4 ऐसे होगा ना। यस सर। बेटा n बाय 4 में कितना ऐड करोगे वो आता है 3n बाय 4। इसका मतलब कितनी मैंने टर्म बनानी है 3 बाय 4 n टर्म्स हैं और हर टर्म एटलीस्ट n बाय 4 है। ऐसे हम तो 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम m स्क्वायर बाय 60। तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो लाजमी नहीं मैंने n बाय 2 रिप्लेस करनी है, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ n मैंने क्या इसी में चल समझा। अच्छा आप मुझे एक बेटा बात बताओ, जल्दी से बतानी है, आपने बतानी है और मैं आपसे आगे चलूंगा, ठीक है। मैं आपका नाम क्या है, अब आप बताइए। मोइस मोइस बेटा बात बताओ, मैं कहता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस हाँ चलो लेट्स से 1 से लेकर मैं पहले n तक जाता हूँ। लेट्स से मैं कह दूँ कि ये n बाय 2 है। अब ये पहले तो निकालो ना बेटा, तो कितनी आती है n स्क्वायर बाय 4 इसको 1 बाय 4 ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया सर आपने प्रभाव निकाल दिया कि 1 को हमने देखा कि लेस देन इक्वल या n बाय 2 हो सकता है, शाबाश। लेस देन इक्वल n बाय 2 हो सकता है। तो मैंने हर एक को n बाय 2 से आगे बड़ी वाले से रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। तो वो कितनी टर्म है n बाय 2 टर्म है n स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब इसको लोअर बाउंड में करते हैं 2। कैन यू शो कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी सम कांस्टेंट टाइम n स्क्वायर है, कर लेते हैं। कैसे, पहली हाफ छोड़ी, हाफ कितनी बनेगी n बाय 1 से लेकर n बाय 4 तक, फिर n बाय 4 से लेकर n बाय 4 प्लस n बाय 4, है ना, यही होगा हाँ जी। है ना। तो ये कितनी टर्म है, ये पहली हाफ इग्नोर मार दी, ठीक है ना। अगेन मैं पहली वाले से रिप्लेस नहीं करूंगा, वो तो 1 हो जाता है, बहुत छोटा होता है, तो मुझे कुछ फ्रैक्शन रिमूव करना है। तो n बाय 4 टर्म है और हर एक जो है वो एटलीस्ट n बाय 4 है, which becomes n स्क्वायर बाय 60। तो ये आ गया 1 बाय हां n by 1.1 से भी क्या n by 1.1 से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है दोस्त, समझ आ गई, शाबाश। अच्छा समझ में आ गई है सर फिर n बाय 2 से आप अभी जो स्टैंडर्ड जो ठीक है। ये जो हाफ वाली बात है, मैंने कहा ना हाफ लाजमी नहीं है, मैं हाफ कोई फ्रैक्शन कर रहा हूँ। अच्छा आप एक ना आप तुमने जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इफ कि मैं ये कर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस थीटा प्लस n, बताओ ये लेस देन इक्वल कितना हो, हाँ n n फॉर मून, हाँ चांद, हाँ खैर मून की हम तेरी गल नहीं कर रहा, की हो गया ठीक है। अगर n की जगह अगर मैं t कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, है ना। इस तरह अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 की जगह इस t की जगह अगर मैं n स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, बताओ डबल है, ये ठीक है ना, तो ये t स्क्वायर हो गया। अगर ये n स्क्वायर है तो कितना है n, इसका डबल हो रहा डबल ना होगा ना, डबल तो ये होता है एक्चुअली इस चीज का होल स्क्वायर है, ठीक है। डबल नॉट से बड़ा फर्क है, स्पीड मैथ तुम पढ़े हो, ये इस तरह की बात है n क्यूब क्यों लिखते नहीं, मजाक नहीं कर रही, ये बातें टीचर को अपसेट करती है। हैं n क्यूब क्यों लिखते हाँ हैं n क्यूब अच्छा, पहले तो मुझे सवाल का बेटा जवाब
मोइस बेटा मुझे ये बताओ इसमें कितनी टर्म है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 मिलियन तो इसमें कितनी टर्म है? 1 मिलियन। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ इसमें n है कितनी टर्म है? n। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ m कितनी टर्म है? m। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ तो यहाँ पर n स्क्वायर लिखा है, n स्क्वायर टर्म इसमें कितनी टर्म है? इसमें n स्क्वायर टर्म है। अगर अगर वही हाविंग टेक्निक लगाओ, ये हाफ इग्नोरिंग टेक्निक है, तो पहली हाफ वैल्यूज इग्नोर हो गई, जो कितनी बनती है वो n स्क्वायर बाय 2 बनती है, बाकी कितने रह जाएंगे? वो भी n स्क्वायर बाय 2 रह जाएंगे, और हर एक एटलीस्ट कितनी है? n स्क्वायर। सो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय 2 दैट इज हाउ मच? दैट इज n बाय 4। इसलिए हम यहाँ पे n क्यूब नहीं लिखे, नई बात नहीं है। जिस तरह की कंपनी में रहते हो तुम्हें उनसे असर लेना ही लेना। क्या मतलब? उसकी चीजें भी हम पे डाल दे, उसकी चीजें भी हम पे डाल दे। अच्छा नहीं कुछ नहीं कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। समझ में आएगा? ठीक है, तो बाद में इसको लोअर बाउंड भी कर सकते हैं आराम से, तो नहीं तू भी बीच में आता। तो सबसे ज़्यादा नीचे रहता है। अच्छा अच्छा बस अब चुप। एक और बात, अगर मैं ये ले तुम्हारा नाम क्या? ऐसा बेटा मेरा मतलब ये बताओ कि इसमें ऐसा मैं सुनता हूँ, इसमें कितनी टर्म्स हैं? स्क्वायर तो सब बता 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और चीज लिखी होती 1 + 2 3 + 4 + n स्क्वायर। फिर नाम की है सामा मनवादस ए बड़ी है, ए बड़ी थल्ले बड़ी है, सही गल है ना? ऐसी चीज़ों का स्क्वायर हो रहा है तो बेटे गले है ना? अच्छा तुम भी कहो है ना? मैंने जरूर बोला जी बड़ी है ये में एंड टर्म तो नीचे वाले में एंड टर्म से नीचे स्क्वायर हां ऊपर वाले स्क्वायर टर्म से नीचे वाले में एंड ऐसा जादू होता है क्या बात है सिकंदर? तुम क्या बात कर रहे हो? नीचे का पहली टर्म कितनी क्या है? 1 ये भी 1 है, दूसरी टर्म ये कितनी है? 2 ऊपर वाली बड़ी है 4। क्या बातें कर रहे हैं चबल लोग, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 16 है, क्या चबले मारे हैं? हाँ चबले नहीं मार रहे तुम दोस्त बताओ। नहीं सर सही बात है, पहले वाले में एंड स्क्वायर रहा हाँ तो मैं क्या बात, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 स्क्वायर है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ? सर फर्क आपने जो बताया था वो नहीं चीज है ये। क्या मतलब कि ये एंड टर्म्स है, ये एंड टर्म है। हाँ ऊपर वाली एंड स्क्वायर टर्म्स है। ओहो ये ठीक होगा ऊपर वाला सीन नीचे वाला। एक्चुअली वो तो यहाँ अच्छा ये जब 2 है ना ये एक्चुअली इसका बचेगा है, हाँ ये जब दरमियान में 9 आएगा तो ये एक्चुअली इसका बचेगा, इधर जब ये 16 आएगा तो 8 है और 8 सरफराज जस्ट अ क्वेश्चन अगर नीचे वाली एन 4 तक जाती है इसमें बहुत ज्यादा टर्म है। यस सर, इसमें तो सिर्फ एंड बेचारी टर्म है। अगर मैं इसमें सबसे बड़ी वाली को रिप्लेस भी कर दूं हाँ तो ये हो जाएगा n4 वाली बराबर नहीं होगी और इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाइक n स्क्वायर का स्क्वायर। प्लस n स्क्वायर। साइड से बात है चुप चुप चुप, ये कितनी टर्म है? सॉरी चलो मार अल्लाह पूछे तेरे को एंड कितनी टर्म है? एंड टर्म्स हैं, सो n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n क्यूब, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू n। एक्चुअली मैं ग्रेटर देन भी कह रहा हूं, ठीक है? मैं ये मैंने लोअर बाउंड प्रूव किया, अपर बाउंड प्रूव किया, अब मैं लोअर बाउंड प्रूव दिखाता हूं। मैं ये पहली हाफ इग्नोर मारता हूं, ठीक है? तो जो दरमियान वाली टर्म आएगी वो ये n/2 होल स्क्वायर,
फिर आएगी n by 2 plus 1 whole square plus n by 2 plus n by 2 whole square। ये कितनी टर्म है? ये हाफ टर्म में है, हर उनमें से एक एटलीस्ट इतनी है, so n by 2 terms multiply by n by 2 whole square, that is equal to n cube by 1 by 8, which is how much? Which is 1 by 8 times n cube। You understand? Yes. अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये बात है, जब आप किसी चीज को अपर बाउंड करते हैं, जब आप किसी चीज को अपर बाउंड करते हैं, तो इसे कहते हैं O of G of n। जब आप किसी को लोअर बाउंड करते हैं, तो इसे कहते हैं ओमेगा ऑफ G of n। और अगर f of n कोई फंक्शन था जिसको तुमने बाउंड करना था अपर भी और लोअर भी, और वो दोनों के दोनों ये भी वही फंक्शन आ जाए और ये भी वही फंक्शन आ जाए, तो हम इसे कहते हैं ये थीटा ऑफ g ऑफ n। इसका मतलब है मैंने इसकी क्लोज्ड बाउंड निकाला। और कंप्यूटर साइंस में आपका मेजॉरिटी जो होता है ना, वो इसी चीज के ऊपर चल रहा होता है कि हमने उसकी क्लोज बाउंड निकाली। अगर आप क्लोज बाउंड निकालें, इसका मतलब है कि आपने प्रॉब्लम तकरीबन जो है वो एस्टिमेट जो है वो सही बना है। सीपीयू की कैसे थी इसको टाइमिंग का सेकेंड स्क्वायर इसी टाइम यूनिवर्सिटी अब टाइम मुझे तो गई नहीं, तो मुझे सबसे बात अब टाइम एक्चुअली टाइम आ गया, तो मैंने सीरीज निकाली, टाइम कहाँ से आ गया? तो मैंने सीरीज निकाली, तो टाइम तो गया ही। चलिए मुझे हम टाइम से जाते हैं, तो यार इधर what is this sum equal to? तो कितनी समेशन किसके बराबर आएगी? n into n, upper bounded n square, lower bounded n square। ठीक है? अगर मैं n by 2 तक जाऊँ तो n by 2 whole square रहेगी, which is again n square। Why O of n square? कोई कांस्टेंट का नमूना भी नहीं, कांस्टेंट क्या कर देते हैं? फेड हो जाएगा। ठीक है? और एक्चुअली ये लोअर बाउंड बाय भी n स्क्वायर होगा। ठीक है? इस तरह अगर मैं n by 3 तक जा रहा हूँ तो n by 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, which means n square by 9, which is again O of n square। और इस तरह ये लोअर बाउंडेड बाय भी n स्क्वायर। समझाएगा? इसी तरह अगर मैं स्क्वायर रूट तक जाऊँगा, आप बताओ क्या होगा? शाबाश, ये है O of n। और ये लोअर बाउंडेड बाय भी O of n होगा। सुनाएगा? ठीक है? जी अगर ये n स्क्वायर ज़्यादा शफा ना। मान लो और नसी आराम से रहे। ये बताओ जी। चुप। हाथ में नजर आ रहा है सर। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। कौन सा वाला? ये शुरू से समझा रहे हैं, मरे हुए थे बना हम लोग। n की पावर 4 ये n की पावर 4 होगा और लोअर बाउंडेड बाय भी n की पावर 4 होगा। यस सर। और ये क्या होगा? n की पावर 6 होगा, और ये लोअर बाउंडेड बाय भी n की पावर 6 होगा। बाय द वे उमरान कितनी टर्म है इसके अंदर? n की। शाबाश। बाय द वे एक और नजर आपको, इसमें अगर मैं दो का गैप भी डालूं, इसमें मैं दो का गैप भी डालूं, तो भी ये n क्यूब ही तक actually n cube by 2 which is again 1 by 4 of n cube। actually मैं ये जो कांस्टेंट का डिफरेंस भी डाल दूं ना तो फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? कहीं भी तुम्हें कांस्टेंट 2 से ज्यादा का नजर आए, 1 से ज्यादा का नजर आए, तो यार एक का ही है, चल जा बात। ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन आवर ओन नोटेशन they are all the same। क्या? समझ रहे हो? यस इसकी खूबसूरती नहीं है। कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं। शायरी हो गया, ये बस उस बोल में खूबसूरती है। ठीक? थीटा ठीक। हाँ? का मतलब ये है कि आप उसकी जो थीटा ये है कि अगर ये और ये दोनों सेम है, समझ लीजिए थीटा उसकी जो बाउंड है, आप उसको एक कॉमन फैक्टर निकाल के उसके अंदर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, कॉमन फंक्शन लेके
कॉस का बच गया फ्रेंड हो गया Constant में फिर एक ज़्यादा कर दे लोग को जो हाँ ठीक है और कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे जिनमें क्या नाम है थीटा नहीं निकलेगा इधर ठीक है जैसे है से नहीं करेगा आके नहीं करेगा जैसे प्रॉब्लम है इनके बारे में थीटा आज तक नहीं पता मैंने ऐसे प्रॉब्लम कहते हैं कि वो ओपन प्रॉब्लम्स और देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि आज तक ओपन है किसी को नहीं पता कि इसको कैसे कैसे ये सेंट्रल बॉन्ड हो रहा है हाँ तुमने डीएलडी पढ़ ली पढ़ ली। अच्छा डीएलडी में ना एक सवाल था कि आपको डिजिटल सर्किट दिया होता ये सब होता है है और उस सर्किट में तुमने एक सेटिस्फाइंग असाइनमेंट निकाली यानी वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज हों कि वो ट्रू पे इवैल्यूएट दे यस सर the only known algorithm is कि सारी पॉसिबिलिटी ट्रैक ब्रूट फोर्स है ना ये इसकी अपर बाउंड लोगों को पता है लोअर बाउंड किसको पता है लोअर बाउंड और अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि इसकी लोअर बाउंड भी 2 to the power n है तो ही विल बिकम अ बिलीनियर और अगर कोई प्रूव कर दे कि उसकी लोअर बाउंड 2 to the power n से कम है ही विल इमीडिएटली बी किल्ड वजह मुझे ये ऊपर लिखे अगर उसने ये प्रूव कर दिया तो सारी क्रिप्टोग्राफी दुनिया इधर से इधर हो जाएगी मैंने नहीं बनना बिलियनर, मैं क्रिप्टोग्राफी खत्म करूंगा। अगर बंदे मुझे दे दी यार मैं बंदा चढ़ गया क्लियर है? Do you all agree? अच्छा मुझे तो बेटा इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म है? शाबाश। इसलिए ये for get time and अच्छा इसमें कितनी टर्म है? बेटा वो क्या? अच्छा हाँ वो है सर हाँ लाइन आप देखिए ना सर पहले इसमें कितनी टर्म है? सर इसमें कितनी टर्म है? नहीं इसमें n है ना इसमें कितनी टर्म है? n एन क्यूब नहीं है? नहीं है सर n क्या आप बताइए इसमें बताइए। इसमें सर मालूम होता है। सर n ही है तीनों में है तीनों में है क्यों? मान की बात क्या हो गया? सर रहने दो पता है तो ये भी एन टर्म। n ठीक है और इसका आंसर ठीक आता है ओ एन की पावर k प्लस 1 ठीक हो गया समझ में आ गई समझ में आ गई बात हाँ जल्दी बात आ जाओ जी आ जाओ अच्छा मैं ना एक छोटी सी बात बताता हूँ वो ये कि ज़्यादातर ना प्रॉब्लम जब ये कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर साइंटिस्ट जब काम कर रहे होते हैं तो ये ना ओवर नोटेशन यूज़ करते हैं वो ये इनको इतना इन्होंने एक बार प्रूव कर दिया ना यार ये सारे सेम ही आते हैं तकरीबन तो देखा यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस ये वो ही बताया करो मैं क्या शिफा का ज़्यादा बता टाइम लगाने की जरूरत नहीं है हाफ इग्नोर करो ये लोगों का पता लग ही गया कि बस एक बार प्रूव कर लिया बात समझ आ गई इससे काम चलना है तो फिर उससे नीचे आते रहो। हाँ जब पता चल गया अपर बाउंड से कि इतना चलना हाँ यानी कि अरिथमेटिक सीरीज के केस में ये ऐसे ही होता है कि आखिरी वाले के वाले से स्क्वायर से या इतनी टर्म में एक्चुअली उससे आप मल्टीप्लाई करें ठीक है और हम वेट करें चलें ये actually follow ये actually I is equal to 1 I is less than or equal to n square I plus complexity कैसे हाँ जी complexity कैसे complexity कैसे सर वो तो n स्क्वायर तो इसकी n 4 हो n by n का यानी वो follow है ना यस सर चित्तर लाल मारा n स्क्वायर n4 आएगा। एन स्क्वायर होगी एन नहीं होगी सर डिवाइडेड बाय यार ये देखिए क्या होता है ये कितने होता है ये कितने होता है ये कितनी टर्म है इसके अंदर जो कितनी टर्म है
सरफराज अगर ये by square n की square है ना, इसलिए n को square terms नहीं है तो n स्क्वायर तो ये n के बाद 4 कहाँ से आएगा? n के बाद 4 कहाँ से आएगा? सर n square 4 तेरी खांसी एक This is O of n square, right? This is actually 1 added how many times? कि वो बन जाए n स्क्वायर 1 added how many times? 1 added n square times. ठीक है, ये 1 को हमने कितना ऐड किया? n square टाइम ऐड किया। मैथमेटिक सीक्वेंस है ना ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक, आप कह लेंगे मैंने एक्चुअली समेशन किया है 1 का I is equal to 1 से लेकर n square के। एक सिंगल लूप में सीक्वेंस होता है सीरीज नहीं ना सीक्वेंस तो मतलब ये है, सीक्वेंस का मतलब है हॉप्स कितने लिए? जी कितने हॉप्स लिए? n square हॉप्स लिए। जी सर ठीक हो गया? n square हॉप्स। जब हमने कॉम्प्लेक्स सिंगल लूप की बतानी होगी हाँ, तो हम सर अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखेंगे ना अभी बात करते हैं। ठीक, थोड़ा सा और सरफराज ओमेगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ओमेगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, सिकंदर भाई, यहाँ पे जी हमने इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया। यहाँ लिखा j is equal to 1, j is less than और equal to n, j वो लूप कितनी दफ़ा चल रही है? सवाल ये है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। पहला लूप जो होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड अ सीक्वेंस। उसके बाद सीरीज। मैंने नहीं बुलाया सर। हाँ जी, पहले से बताओ। इसकी कैसे? क्यों n स्क्वायर आती है? इसमें n स्क्वायर टर्म्स है इसलिए। इसमें कितनी टर्म है? तो ये n होना चाहिए। हाँ, ये कितनी एक मिनट तूने n स्क्वायर ये कहा है ना, इसका मतलब है कि एक्चुअली 1 कितनी दफा ऐड हुआ है? n स्क्वायर दफा, है ना? इसमें कितना चल रहा है? n दफा। इसका मतलब 1 ऐड होना है कितनी दफा? 1 ऐड होना है n टाइम्स। समझ में आई बात? है ना? हाँ दोस्त, क्या हो? हाँ, ठीक है बैठ। बहुत बढ़िया। साथ साथ करने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह ये इसे इधर ये हमने 1 को n दफा, j जो है 1 से लेकर n दफा, है ना? ये हमने जो ब्लॉक है जो 1 है वो n दफा चलता है, यानी ये क्या आ गया? ये हमारा n आ गया। समझ? अब मुझे बता n क्यों कम से आ गया? क्या 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 नीचे चलेगी? क्या वो बोला आउटर लूप। अच्छा, आउटर लूप, ठीक है। ये समझ में आई बात कि जब ऊपर वाली लूप एक दफा चलती है तो ये n दफा चलती है, इसका मतलब ये n दफा 1 ऐड होता है। यस सर जिसकी वजह से एक्चुअली यहाँ पे क्या आता है कि 1 दफा 1 जब n दफा ऐड होता है तो ये एक्चुअली n कॉस्ट आ गई है। लेकिन ये n कॉस्ट कैसे आई है? ये एक्चुअली 1 को n दफा ऐड किया है। 1 मल्टीप्लाई बाय n 1 मल्टीप्लाई बाय n 1 plus 1 plus 1 1 added n times। जी ठीक है, आप ऊपर वाला लूप उसको दोबारा चला रहे हैं। इसका मतलब है ये जो ब्लॉक आपने बनाया है ये अगली दफा भी हो, ये भी है लोग। ये अगला ब्लॉक दोबारा से भी हो, यही ब्लॉक दोबारा से भी हो। ये एक्चुअली ब्लॉक क्या है? ये एक्चुअली 1 plus 1 plus 1 plus 1 हाउ मेनी टाइम 1 added? ये दोबारा से 1 plus 1 plus 1 1 1 added how many times? n times। So ये कितनी दफा ब्लॉक दोबारा आएंगे? n square So these blocks will be added how many times? बेटा हाँ जी n square times। Why n square times? क्योंकि जो ऊपर वाला लूप है वो इसको n square दफा बार चलाएगा। That's why
एन आई इसकी कॉस्ट एन आई इसकी कॉस्ट एन आई इसकी कॉस्ट एन आई इसकी कॉस्ट एन आई आखिरी वाली कॉस्ट सो एन स्क्वायर टाइम्स एन दैट इज इक्वल टू एन क्यूब चीजों में नहीं है, चीजों चीजों में नहीं है। एन क्यूब किस तरह है? जब पहले दफा चला एन आई एन दूसरी दफा चला तो फिर एन आई तीसरी दफा फिर एन आई अब जो ऊपर वाला लूप है वो कितनी दफा से चला रहा है एन स्क्वायर टाइम्स। तो ये एन स्क्वायर का डब्बे वाली ठीक है। हर डब्बे की वैल्यू एन ठीक हो गया। अब एक डब्बे में 2 रोटी हैं ठीक है और 100 डब्बे हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 2 है ना 200 अब अगर n स्क्वायर डब्बे हैं और हर एक में 2 रोटियां पड़ी हैं तो कितनी रोटियां होंगी एन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हर डब्बे में n रोटियां हैं और n स्क्वायर डब्बे हैं एन क्यूब। अब तो रोटी में जब बात आती है आप उसको ऐसे भी विजुअलाइज ऐड नहीं होता है। ऐड ही किया ना नहीं जैसे ऊपर का n स्क्वायर और नीचे का n है तो n स्क्वायर प्लस n। आप सरफराज आप हम ऐड ही करते हैं लेकिन ऊपर वाला लूप अंदर वाले को बार-बार चला रहा है तो इसलिए ये इतनी दफा ऐड होगा कि वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी तो विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो मैं इसको इतनी दफा ऐड करूंगा कि वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक हो गया। कई दफा ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई नहीं बनता। उस केस में फिर हम ऐड करते हैं। उस केस में भी ऐड करते हैं इस केस में भी ऐड करते हैं लेकिन इस केस में एडिशन इतनी आसान हो गई है कि हमें पता है कि हमें वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनती है ठीक हो गया। क्योंकि वो हर एक दफा एक इतना ही चलता है। क्योंकि ये एन टाइम चल रहा है तो इसीलिए मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक बात आ गई। ये तुम्हारी वीडियो कौन देखेगा समीर तुम बारिश कर रहे हो और जो बिहाइंड द ऐसे सीन वो एंजॉय बड़ा कर रहे हैं सर जो वो बिहाइंड द सीन करता है वो आप बता देते हैं उसे पता भी लग जाए। तो पूरी बात करना हमने। अच्छा आप अगली बात सुनो आप पूरी बात सुनो व्हाट इफ कि मैं यहाँ पर भाई देखो ये डब्बे यहाँ से हट गए अब नए डब्बे बनेंगे आई डिसाइड अब डिसाइड कर रहा है हमारा आई की वैल्यू सो फर्स्ट टाइम इट विल रन हाउ मेनी टाइम्स वन टाइम्स सेकंड टू टाइम्स 3 फोर अब तो स्क्वायर प्लस भाग दो प्लस n स्क्वायर हो गया। आखिर में होगा लास्ट वैल्यू आई की n स्क्वायर ही होगी। यार जैसी कितनी जन्म है कितना समय है तो कितना समय है टोटल मतलब ऊपर और नीचे वाली जो भी हो क्या होगा हाँ पूछ लो कितना आएगा तो n की पावर 4 ठीक है तो टोटल कितना होगा टोटल कैसे क्यों टोटल कैसे होगी o ऑफ n स्क्वायर ऊपर वाले प्लस o ऑफ n यहाँ वाले प्लस क्यों किया? सर जी ये पहले भी किया सही है ऊपर सर। पहले हम सीक्वेंस यूज कर रहे थे अब हम सीरीज यूज कर रहे हैं अभी पहले हम सीक्वेंस से जा रहे थे ना हाँ अब हम अरिथमेटिक सीरीज में आ गए किधर सीधे धार सीधे जाना तो पहले सीक्वेंस में थे और पहले भी सीरीज में थे पहले भी हमने 1 को 3 दफा ऐड किया था ठीक है यहाँ पर भी एक्चुअली यही हो रहा है सुनो बात ये एक्चुअली क्या बात है रुको प्लीज मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी वहां पर फर्क है कि वहां पर डब्बा जो था ना वो सारा में n था यहाँ पर डब्बा डिफरेंट है ये डब्बा क्या करता है ये पहले दफा चलता है तो एक डब्बे में एक ही रहता है अगली दफा चलता है तो एक डब्बे में 2 दफा 1 आता है तो ये जे जो है वो 2 दफा चलता है जब तीसरी दफा चलता है तो इस डब्बे में क्या आता है 1 जमा 1 जमा 1 जी सर चल ये सीखो से रही है जी सर लेकिन ये 3 दफा चल रही है 3 कॉस्ट आ गई अगली दफा भी ये सीक्वेंस ही चल रही है तो ये आई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और चलते चलते अगली दफा भी डब्बा ही बना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और चलते 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 और यहाँ पर ये 1 प्लस 1 बन गए ये कितना हो गया n स्क्वायर ये बनता है जी n ये बनता है जी 1 प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर बनेगा। सॉरी आपने गलत किया होगा n स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर बन गए अच्छा जी
ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और चलते 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 n स्क्वायर पे पहुंच गए। ठीक है सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस कितनी दफा चली है, ये जब सम करते हैं तो एक्चुअली सी समझ में। जहाँ पे हमने वो टाटा किया वहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे के n स्क्वायर टर्म्स है यहाँ पर। बिल्कुल जी, यहाँ लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखा तो आपके नंबर कटेंगे। यहाँ हर n स्क्वायर सीरीज क्या टर्म्स लिखना है, n स्क्वायर टाइम्स एडेड। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऊपर की लूप इसको n स्क्वायर बाय बिल्कुल सही जवाब आपने, बिल्कुल आपका जवाब ठीक हुआ, आपको इलेक्ट्रा भी मिलेगा। अरे जान में सर ये हमें पता चल गया कि ऊपर जो है, ऊपर वाली लूप जो है मतलब लूप वो सर सीक्वेंस में चल रही है और नीचे वाली सीरीज में चल रही है। नीचे भी सीक्वेंस में चलती है, लेकिन वो सीक्वेंसेस को जब सम करते हैं इसका सम सीरीज में आ तो जाता सीरीज में आ है। जाता है। ये सर ये। चलता सब कुछ सीक्वेंस में, लेकिन उसका चलता सब कुछ सीक्वेंस में, और उन सारों का इकट्ठा सम करना होता है। ये जब सम मैंने अलग कर लिया, ये सम भी मैंने अलग कर लिया, ये सम मैंने अलग कर लिया, ये सारा को मैंने सम कर लिया, बस ये एक अलग सीरीज बन गई है। ये भी बाद में उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O of n squared plus O of n 4 is equal to O of n plus 4। मैं हमेशा यही करता था कि O and 4 लेता था, जो आउटर को मैं कहता था इग्नोर कर देते हैं जब भी अरिथमेटिक बनती है, लेकिन आप पता चला क्या ऐड करते सर O of n4 जब n2 के साथ ऐड करेंगे तो 4 कैसे बना सिर्फ हैं डोमिनेट। Can I say that this is n square plus n to the power 4? ठीक है। Can I say this is less than or equal to 2 times n to the power 4? अच्छा ठीक ठीक। This is O of n to the power 4। सरप्राइज ये कांस्टेंट में लो करो। n की पावर 4 ऐसे बना ना कि आपकी टर्म जो सी थी वो n स्क्वायर थी और ऊपर वाली टर्म ने उसको n स्क्वायर टाइम्स चलाया। ना 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 ऊपर वाली टर्म x को फोर्स x को चला रही है, लेकिन ये ith पे डिपेंडेंट है। हाँ ये और n में जाके उसने सबको सम किया कितनी दफा ये चला तो n की पावर 4। सर वो लास्ट मिनट होता है। हाँ क्या क्या जो लास्ट वाली आपने लूप लिखी थी इससे पहले वाली जब जो j n पे डिपेंडेंट था, हाँ उसमें ये हर ब्लॉक उसका n का उसका भी वो n क्यूब आया था। देख उसका हर ब्लॉक का उसमें n वैल्यू वो समझ आ गई मुझे, वो समझ आ गई। जो अंदर वाली लूप है उसका n क्यूब था, बाहर वाली लूप का n स्क्वायर था। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, O of n स्क्वायर प्लस O of n क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं ना उसको। नहीं हाँ क्या बाबा हाँ हाँ O of n square Plus plus O of n cube is equal to O of n cube। n क्यूब अब कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। अच्छा एक 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 मिनट ये हाँ क्या O जब आपने कैलकुलेट कर लिया n की पावर 4 तो n की पावर स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं 50 इंस्ट्रक्शन है तो हर एक की ऐड में लिख दो, फिर आप एक बड़ी वाली से बाउंस कर रहे ठीक है। ठीक है ओके देखते भी हुआ या नहीं हुआ यार, छोड़ दे यार वो पास आके बातें करता आराम से यार। कभी मेरे पास आ जाता गांधी की बर्थडे। क्या हम लिखते हाँ जी आराम बताओ कंप्लेक्सिटी कितनी इसकी n स्क्वायर सॉरी n सॉरी ये देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली 1 ऐड हुआ है हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स 1 टाइम n टाइम्स that is equal to O of n। यस अब ये जो लूप है ये जब पहले दफा चलता है तो ये 1 दफा चलता है, दूसरी दफा जब चलता है तो ये 1 प्लस 1 दफा चलता है, तीसरी दफा चलता है 1 प्लस 1 प्लस 1 ठीक है। ये तीसरी दफा चलता है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n स्क्वायर दफा चलता है प्लस n स्क्वायर टाइम्स n टाइम्स प्लस आखिरी दफा जब चलेगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 that is equal to n times। इस पूरे को n टाइम्स नहीं कहना चाहिए, आप एक डॉट को सर वो 0 से सर n स्क्वायर क्यों नहीं कह रहे? स्क्वायर नहीं होगा O of n स्क्वायर यार करने लगा हूं, सुनना प्लीज सॉरी जल्दी लगी हुई है नहीं नहीं ये आ गया 1 यार उसकी कंफ्यूजन है वो दूर करना, वो समझ सीखो सीरीज में बटे लगाए हैं उसने तो समझे तो ये एक्चुअली जब चलता है तो सीक्वेंस की तरह चलता है और ये कितनी दफा जाके वो हाफ काउंट बनता है, वो 2 बनता है, फिर 3 बनता है, फिर 4 बनता है, फिर
चलता है इसके बाद Of and square, so O of n square plus O of n that Of is n square. O of n square. ये समझ में आ गई है तो मैं फिर एक बड़ी खूबसूरत चेंज करूँ ठीक है Can I erase this? अच्छा आलू पड़ा हाँ बड़ा एक बड़ा मिल गया था नहीं ऊपर में तो कोई फर्क नहीं आएगा है ना ऊपर तो यही रहेगा नीचे का फिर पूरा जाएगा ऑनलाइन चलेगा मैं 2 स्क्वायर करता हूँ वही ना 1 2 नहीं करते 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगेन अब वही बात तूने तुम कहोगे यार ये बड़ा सीरीज में लिख रहा है हाँ ये सीरीज नहीं है ये एक्चुअली जब चलता है तो ये 1 दफा को चलता है ये 4 दफा चलता है और ये प्लस डब्बा जो है 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 9 और ये 4 ये अरिथमेटिक नहीं और अरिथमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक नहीं ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर शाबाश n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 ये बनेगा फॉर्मूला नहीं था मुझे जल्दी से बाउंड बताओ इसकी n क्यूब है शाबाश कितनी टर्म है इसमें कितनी टर्म है इसमें n times n so n times n square that n cube O of n cube so O of n cube plus O of n O of n cube सर अगर हम ऊपर n स्क्वायर कर देते हैं वो भी कर दे तो फिर भी O of n cube आएगी फिर n क्यूब भी है अब now the things will change all together या ये दिक्कत से लो ये ये पार्ट बड़ा आज भी ज्यादा ही लेवल हो गया वैसे हाँ जी सरफराज आप एक मिनट चलो इसी पे पूछा मैं जी कैन यू टेल मी कि आप सीरीज क्या बनेगी मैं डब्बे ही बना रहा हूँ ठीक है जी सर एक मिनट आगे चलो पहले 1 स्क्वायर plus 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर plus 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आगे चले अच्छा n का स्क्वायर का स्क्वायर n स्क्वायर का स्क्वायर n4 अब सवाल पहला ये there are how many terms n square term n square terms there are n square terms and the last term is how much n4 huh n4 n एक मिनट n cube term is n4 n square n4 नहीं वो तो n square n sir n over है लास्ट ये नहीं n4 क्या n4 लास्ट तो सवाल ये कितना आंसर है n8 n6 सॉरी n6 निकलेगा n6 हाँ मतलब इधर n4 तो है क्या यहाँ पर n4 आएगा हाँ जी वो n6 आखिर टर्म हमारी ये है ठीक है और कितनी टर्म है n स्क्वायर टर्म है दिस इज हाउ मच दिस इज O of n6 yeah क्या आ रहा है I like it I like it man this is super amazing है ना यानी कि दो ऊपर अन्य चढ़ गई जब तक गूगल पे मिल जाएगी ठीक है everybody understand everybody understand this part Yes, now sir. the only part remaining is the last part ठीक है जी सर इसे आप अगर तीन रूप से करें एक बार क्या आप तीन लोग जाते हैं अच्छा भी नहीं करना है ठीक है इसमें मुझे ऐसा भी केस प्लान से थीटा नहीं हाँ? आता मुझे ऐसा भी केस प्लान से थीटा नहीं आता क्या थीटा नहीं आता इसमें मुझे बताया। थीटा नहीं आता इसमें
थीटा नहीं आता ये देख ठीक अच्छा वो कोई भी नहीं आएगा सर तो बस ही ले तो लगवा ठीक चलो इधर आओ। अच्छा तो ये जो आखिरी बात है सुनो बात है so if you start from n and you shrink it by dividing by 2 the number of steps it will take to reach to 1 that quantity is called log estimate. yes sir Okay? If the dividing factor is 3, then this quantity is called log base 3. yes sir If the dividing factor is 5, then it is called log base 5n. जी If the dividing factor is k, then it's called log base k. Now, n miss हो गए. Oh. यहाँ क्या होना चाहिए? बड़ा है ठीक है ये थोड़ी सी टाइप है नोट है इधर हाथ पे एक ठीक है घंटा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स नो ये और बड़ी एक घंटा हाँ ये तो बस छोड़ो लिख। एक घंटा मेन 9 में मिनट लिख इधर अच्छा बाय द वे आप यहाँ से यहाँ जाए नहीं या यहाँ से यहाँ जाए दोनों का एक मतलब है दोनों का एक ओके यस सर यानी इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है अगर आपको लूप लगाना है जो 1 से लेकर n तक जा रहा है और 2 की मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है so it will take how many steps to reach to 1 log n if you see a loop which is decreasing by division of 2 it will take how many steps to reach to 1 it's called log log base 2 अब ये आ जाओ if you see something like this for I is equal to 1, I is less than or equal to n, I multiply equal to 2. Okay? Now again, I want to calculate the hop count. I am not asking about the value of I. yes sir I am saying the hop count. The hop counts are equal to 1 plus 1 plus 1. Added how many times? 1 log base 2n. ठीक है Okay? Agree? अगर मैं यहाँ पर 2 ना लिखूं, अगर मैं यहाँ पर 1.5 लिखूं